Good morning, students. Today I am teaching you the subject of science, class 8 students, chapter number 3, synthetic fibers and plastics. इस चैप्टर में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, we have to see here what is fiber. Fiber in class 6 already we have studied that it is a very thin thread-like strand from which cloth is made. फाइबर क्या होते हैं? Very thin, just thread-like strand फ्रॉम विच अ क्लॉथ इज मेड, जिससे एक क्लॉथ बनता है. और ये फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? इफ द फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, देन द फैब्रिक इज कॉल्ड, और द फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर. एंड इफ द फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द chemical combination of substances, this type of fiber is called synthetic fiber. So on the basis of process of making fiber, we can easily classify fibers mainly into two categories: natural fibers and synthetic fibers. अब देखिए, नेचुरल फाइबर किसे कहेंगे? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. यानी जो फाइबर्स हमें नेचर से मिलेंगे, तो कौन से मिलेंगे? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, फ्लैक्स, जूट एटसेट्रा, ये सब हो जाएंगे. ठीक है. और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होंगे? देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द देखिए, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सम सब्सटेंसेस, यहाँ क्लियर वे में नहीं मेंशन्ड है. ठीक है, उसी को अदर वे में कहा गया है. ठीक है, यहाँ हम बता दे रहे हैं आपको. द सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ सिंथेटिक फाइबर्स के यहाँ 4 टाइप्स आपको स्टडी करने हैं, जिसमें एक आपका होता है रेयॉन. रेयॉन किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है. यानी वुड पल्प जो होता है, वुड के पल्प में सेलुलोज प्रेजेंट होता है. ठीक है. उस सेलुलोज में हम कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH की फार्मूला होता है. और इस तरीके से हम ऐड कर देखिए, इसमें सेलुलोज में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक चीज़ और ऐड करते हैं, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. के बाद हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, और ये फिर सेलुलोज होता है, और रेयॉन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इस तरीके से. लेकिन इसमें देखिए, हम फाइबर्स बना रहे हैं, तो इसमें कुछ स्मॉल यूनिट्स होती हैं. जैसे हमने पॉलीथीन बनाया, तो पॉलीथीन में क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी, और इथीन एक
इथीन एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जैसे इसको हम मॉलिक्यूल को कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको एक माला बनानी है, ठीक है, एक माला आपको बनानी है, तो आप क्या करोगे, एक एक बीड्स लोगे, एक एक बीड्स लोगे और थ्रेड की हेल्प से इसकी एक आप माला बना दोगे। इस तरीके से एक आप एक एक बीड्स इसमें डालकर ये माला बना दोगे। तो ये जो बीड्स हुई दीज आर कॉल्ड इथीन। इसको जैसे हम कह सकते हैं ये मोनोमर है। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनोमर मीन्स सिंगल। देखो मोनो मीन्स वन एंड मर मीन्स मॉलिक्यूल। तो ये मोनोमर है। एक एक जो आप बीड्स देख रहे हो इस माले में वो एक मोनोमर यूनिट की तरह है और ये एक आपकी एक माला बन गई। इसको आप कहते हो पॉलीमर। अब मोनो कई सारे देखिए इसमें बीड्स लगकर मोनो यानी सिंगल सिंगल बीड्स, मोनो मीन्स सिंगल यानी वन, तो सिंगल सिंगल बीड्स लगकर अब पॉली यानी मैनी हो गए। तो मोनोमर से पॉलीमर में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है पॉलीथीन के केस में, पॉलीथीन जब हमने कहा, ये पॉलीथीन की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पॉलीथीन, तो इसमें इथीन एक मोनोमर है, मोनोमर, ठीक है, और ये पॉली मीन्स मैनी। तो ठीक उसी माले की तरह एक एक इथीन मॉलिक्यूल को मिलाकर कंबाइन करके हमने पॉलीथीन बना दिया। ये पॉलीथीन वही है जो आप घरों में जो पॉलीथीन बैग्स यूज करते हो, बाहर मार्केट से पॉलीथीन बैग्स में वेजिटेबल्स या कोई भी आर्टिकल ऑब्जेक्ट लेकर आते हो, ये पॉलीथीन, ये उसी पॉलीथीन का ये केमिकल फार्मूला है जिसे हम पॉलीथीन कहते हैं। ये एक पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि पॉलीमर जो होता है इट इज़ अ बिग मॉलिक्यूल, ठीक है, ये बिग मॉलिक्यूल होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर और स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन हमने बनाया, तो पॉलीथीन किससे बना, एक पॉलीथीन जो है ये एक बिग मॉलिक्यूल है। ये कैसे बना, छोटे छोटे इथीन मॉलिक्यूल की हेल्प से पॉलीथीन बना। तो पॉलीमर भी, ये पॉलीमर ही एक टाइप का, तो हम पॉलीमर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीमर इज ए बिग मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉली और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मोनोमर्स आपको समझ में आ गया और पॉलीमर भी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे होता है, जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये एक तरह से पॉलीमर ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब बेसिकली हमें क्या है कि इसमें हमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। तो सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड फाइबर्स होते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। जिस तरह से हमने अभी रेयॉन का फॉर्मेशन बताया था कि रेयॉन का फॉर्मेशन किससे होता है, रेयॉन जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेलुलोज। इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो कहाँ से हमें मिलता है, वुड से मिलता है, वुड पल्प से, ठीक है, वुड पल्प से। अब इस सेलुलोज में हम क्या ऐड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, तो ये फिर रेयॉन सिंथेटिक फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रेयॉन सिंथेटिक फाइबर में कन्वर्ट हो। इसीलिए देखिए इसकी डेफिनेशन सिंथेटिक फाइबर क्या दे रखी है, द मैनमेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक पॉलीमर की तरह होते हैं, तो ये एक लॉन्ग चेन होगी इनकी जो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट से जुड़ी होंगी। इसीलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है ए सिंथेटिक फाइबर इज ए लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, ये एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, ठीक जैसे मैंने एक माला का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो ये एक तरह से पॉलीमर ही होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, पॉलीमर ही होते हैं जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट के ज्वाइन टुगेदर होने से बने होते हैं। तो बेसिकली हम सिंथेटिक फाइबर को इस तरीके से
क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट केमिकल्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 मेजर सिंथेटिक फाइबर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज रेयन, सेकंड लाइनोन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। अब सबके बारे में 1 बाय 1 ही हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेयन क्या है? इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, बट इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल एंड विच इज कॉल्ड द सेलुलोज। सेलुलोज से ये प्राप्त होता है, और सेलुलोज जो होता है हमें कहाँ से मिलता है? वुड पल्प से। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करते हैं? वुड पल्प जो होता है इट इज़ वेरी सॉफ्ट वेट मास ऑफ फाइबर्स। ठीक है, जो वुड से हमें मिलता है। फिर हम इसको क्या करते हैं कि द वुड पल्प को हम क्या करते हैं? इट इज़ डिजॉल्व्ड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसमें हम इसको करते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है Na, कैपिटल N स्मॉल a। ये सोडियम का हो गया, ये इसमें ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसको एक साथ कंबाइन करके हम इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक तरह से कॉम्बिनेशन में बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, जो कि इसको जब हम सेलुलोज में मिलाते हैं, सेलुलोज में, तो ये किस तरीके का होता है? स्टिकी लिक्विड होता है। स्टिकी मीन्स चिपचिपा। जैसे आप गम देखते हो, गम चिपचिपा होता है, जिसको हम विस्कस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विस्कस। तो ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, जब हम वुड पल्प में यानी सेलुलोज में जब हम एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर देते हैं तो ये स्टिकी लिक्विड बन जाता है। फिर इसको हम क्या करते हैं? इस स्टिकी लिक्विड को यानी विस्कस को हम फोर्स करते हैं टू पास थ्रू अ टीनी। एक हम मेटल सिलेंडर ले लेते हैं, सपोज दैट ये सिलेंडर हो गया है। ठीक है, ये सिलेंडर, अब इसके अंदर हमने इसको फिल कर दिया स्टिकी लिक्विड को, और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक टीनी होल कर देंगे। फिर ऊपर से जैसे ही हम इसको प्रेशराइज करेंगे किसी भी एक मशीनरी हेल्प से, ठीक है, तो ये क्या होगा? जो टीनी होल से उधर से स्मॉल इस तरह से फाइबर की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से हमें रेयन फाइबर ऑब्टेंड हो जाएगा। लेकिन ये जो सिलेंडर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिनरेट बोलते हैं। SPINNERET, स्पिनरेट इसको बोला जाता है। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ठीक है, जिससे ये हमें क्या होता है? इसके रेयन जो हमें फाइबर मिलने लगते हैं इससे। ठीक है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर केमिकल फार्मूले की बात करें तो H2SO4। तो इस सॉल्यूशन के साथ इसको डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? इसको डाला जाता है इसलिए कि जो इसके फाइबर निकले वो अनवाउंड रहे, नहीं तो सब एक ही में क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इसको हेल्प करता है अनवाउंड होने में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि रेयन जो ऑब्टेंड होता है ये हमें नेचर से ऑब्टेंड होता है, मीन्स सेलुलोज से ऑब्टेंड होता है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो रेयन है इट इज नेदर फुल्ली नेचुरल फाइबर और नेदर फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इसलिए हम रेयन को सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें? देखिए इसके यूजेस क्या हैं। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोल सकते हैं। ठीक है, जो हम
एक नेचुरल सिल्क होता है जो हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। किस तरीके से सिल्क का प्रोडक्शन होता है ये ऑलरेडी मैंने क्लास 7th में बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप क्लास 7 का वीडियो देख सकते हो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है और इसकी क्यों ये वैल्यूएबल है, बिकॉज रेयन इज चीपर देन द नेचुरल सिल्क विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द और विद द हेल्प ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है, उसकी हेल्प से। फिर अब इसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूजेज ऑफ द रेयन, ठीक है। रेयन का क्या यूज है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। देखिए जो रेयन होता है, रेयन इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लोथिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स क्लोथ इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेयन का यूज क्लोथ बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। रेयन को जो है इट इज मिक्स्ड विद कॉटन, इट इज यूज्ड टू मेक फर्निशिंग सच एज बेड शीट्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, इसका बनाने में यूज किया जाता है। और रेयन को वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाने में यूज किया जाता है। एंड रेयन इज ऑल्सो यूज इन मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग बैंडेजेस। देखिए बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग में भी रेयन का यूज किया जाता है। तो देयर आर वेराइटी ऑफ यूज ऑफ दिस सिंथेटिक फाइबर विच इज कॉल्ड रेयन। रेयन इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कोड। जो टायर के कोड बने होते हैं उसमें भी रेयन का यूज किया जाता है टायर इंडस्ट्री में। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में रेयन का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, एक ब्रीफ में देख लीजिए। रेयन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेलुलोज, एंड सेलुलोज में क्या होता है, जब हम इसको सेलुलोज में अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं तो इस तरीके से एक विस्कस लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। फिर इसको हम एक सिलेंडर, मेटल सिलेंडर में फिल कर देते हैं। उस मेटल सिलेंडर को क्या कहते हैं, स्पिनेट। फिर ऊपर से प्रेशराइज करते हैं तो एक टीनी स्मॉल होल होता है जिसमें से रेयन जो है अपना बिल्कुल थ्रेड लाइक फाइबर की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और इसको एक सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ यूज करते हैं जिससे एक फ्रेश फाइबर वहाँ से निकल सके। बाकी इसके यूजेज मैंने जस्ट अभी बताए हैं। नेक्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर होता है नायलॉन। नायलॉन इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। इसका नायलॉन नाम क्यों पड़ा, बिकॉज फर्स्ट टाइम इट इज obtained from the न्यूयॉर्क, डेवलप्ड इन द न्यूयॉर्क एंड द लंदन, ठीक है। तो न्यूयॉर्क से NY ले लिया और लंदन से LON, तो इसका नाम नायलॉन पड़ा, ठीक है। और इट इज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मेड बाय द मैन विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स। क्या हुआ, देखिए नायलॉन जो है बिल्कुल ये एक जो है क्या है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। और इसको फर्स्ट टाइम कब बनाया गया है, 1931 में, ठीक है। द केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, ये जो नायलॉन है अब देखें नायलॉन जो है इट इज़ ए फुल्ली सिंथेटिक फाइबर और फर्स्ट टाइम इसको किस में कब बनाया गया, 1931 में, ठीक है। और ये भी देखिए एक ये पॉलीमर है, पॉलीमर, ये पॉलीमर है तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए नायलॉन जो है ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसको हम केमिकल्स कहते हैं, तो पेट्रोकेमिकल से। तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, मोनोमर यूनिट इसकी होती है अमाइड। अमाइड के बारे में अब आगे केमिस्ट्री में पर्टिकुलर पढ़ोगे, अमाइड कौन से ग्रुप होते हैं, इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जिस तरीके से पॉलीथीन में इथीन बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीथीन बना, उसी तरह अमाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीएमाइड बनता है और ये एक
पॉलीमर है जिसका फर्स्ट टाइम इसको डेवलप न्यूयॉर्क और लंदन में किया गया, इसीलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया। अब देखिए ये पॉलीमर जो होते हैं दो तरीके होते हैं, देखो तो ये थर्मोप्लास्टिक नेचर का होता है और एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो होते हैं जिनको अगर आप हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। तो नायलॉन भी देखो कितना सिल्की होता है और इसको अगर आप हीट करो तो तुरंत मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये नायलॉन किस तरीके का पॉलीमर है? ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, बिकॉज व्हेन वी हीट द फाइबर और द नायलॉन मेल्ट इजीली, ठीक है। और क्या होता है, इसको मोल्टेन नायलॉन इज फोर्स्ड थ्रू द टीनी होल्स इन द स्पिनरेट टू मेक नायलॉन फाइबर, ठीक है। जिस तरीके से हम रेयॉन बनाने के लिए एक मेटल सिलेंडर में डालते हैं, उसी तरीके से नायलॉन को भी एक मेटल सिलेंडर में डालते हैं और फोर्स करते हैं, तो नायलॉन के फाइबर हमें टीनी होल्स के थ्रू डिजायर्ड शेप के मिलते हैं, ठीक है। अब नायलॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं देखते हैं उनको वन बाय वन। नायलॉन कैसा होता है? नायलॉन इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग फेयरली इलास्टिक, ये बहुत मजबूत होता है, इलास्टिक होता है यानी लचीला होता है, एंड लाइट इन वेट यानी लाइट वेट बहुत हल्का होता है, लस्ट्रस मीन्स बहुत शाइनिंग नेचर का होता है, ठीक है। इस वीडियो को आप देखते समय आप बुक अपने सामने रखोगे और बुक में देखते हुए वीडियो को सुनोगे तो आप बिल्कुल आपको सही समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। लाइट इन, या फिर आप एक बार इस वीडियो को सुन लो उसके बाद एक बुक की रीडिंग कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लस्ट्रस मीन्स बहुत शाइनिंग नेचर का होता है, चमकीला होता है, लाइट वेट यानी हल्का होता है, इलास्टिक मीन्स लचीला होता है, ठीक है। और ये नायलॉन की प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। नायलॉन फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, देखिए इसको बहुत इसमें लिटिल वाटर की यानी ज़रूरत होती है, बहुत कम पानी की। इसका मतलब इसको वॉशिंग में भी, वॉश करने में भी ज़्यादा वाटर लगेगा नहीं, ठीक है। सो क्लोथ्स मेड ऑफ नायलॉन आर इजी टू वॉश एंड ड्राई, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है इसकी, ये रिंकल फ्री होता है, मीन्स इसमें आप इसको अगर आप मोड़ कर रख दो तो इसमें रिंकल नहीं पड़ती हैं। रिंकल मतलब सिलवटें, ठीक है। नायलॉन फाइबर्स हैव हाई एबरेशन रेजिस्टेंस यानी हाई वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, यानी इसका मतलब देखो एक बहुत अच्छी टर्म है यहाँ पर, ठीक है। एबरेशन रेजिस्टेंस मीन्स होता है, ये यहाँ दिया गया है, इसको देखिए। एबरेशन रेजिस्टेंस मीन्स होता है, मीन्स अगर आप इसको क्या करो, ये हाई वियर एंड टीयर यानी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज भी करो या इसको अगर आप टीयरिंग करने की कोशिश करो यानी फाड़ने की कोशिश करो तो ये जल्दी फटेगा नहीं, यानी मजबूत होता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया ना इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। और देखिए वेरी ड्यूरेबल यानी लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा समय तक चलता है, एंड इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स। इस पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं या कोई केमिकल का, ऑर्डिनरी केमिकल का इस पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसके यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या इसके यूज हो जाएंगे? व्हाट आर द यूजेज ऑफ द नायलॉन? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स लाइक sarees, shirts, neckties, tights, socks and other garments बनाने में इसका यूज किया जाता है। नायलॉन इज मेकिंग कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स, ठीक है। ऑल्सो नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, कार सीट बेल्ट्स, फिनिशिंग बेल्ट्स, ये बहुत सारे यूजेज हैं। इस तरीके से पैराशूट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है और रॉक क्लाइंबिंग में भी इसकी रॉप बनाई जाती है, क्योंकि ये मजबूत और हल्का होता है, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करते हैं, ठीक है। अब
नेक्स्ट हमारा जो सिंथेटिक फाइबर आता है वो पॉलिएस्टर। देखिए पॉलिएस्टर भी क्या होता है, ये भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है और ये भी एक पॉलीमर है। इसके मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, इसके आप मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, एस्टर। एस्टर भी एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एस्टर फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन से केमिकल्स मिले होते हैं। एस्टर का फॉर्मेशन में यहाँ ब्रीफली ये बता देता हूँ, एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। अल्कोहल की प्रेजेंस होती है, फॉर एग्जांपल आर OH लगा होता है, और एक ग्रुप होता है COOH, ये एसिडिक ग्रुप है। सपोज दैट यहाँ मैंने R1 और R2 दो अलग अलग कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इनको आप हायर क्लास में पढ़ोगे, यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ से H, और इस तरीके से ये COO इस तरीके से ग्रुप बन जाता है। इधर R1 है तो R1, इधर R2 है तो R2। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एस्टर ग्रुप, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा बताया है इसको। आप ये कह सकते हो एस्टर ग्रुप में जो होता है क्या कौन सा कंपाउंड जुड़ा होता है, ऐसे समझ सकते हो COO ये कंपाउंड जुड़ा होता है, और इधर इधर अलग उसके मैनी मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। N का मतलब इसमें N1 2 3 4 यानी N1 यानी मोनोमर हो गया, 2 3 4 आप कर रहे हो तो बहुत सारी यूनिट इसके साथ जुड़ती जा रही हैं, ठीक है। तो ये पॉलीमर बन गया। तो पॉलिएस्टर भी जो है, एस्टर इसका जो मोनोमर यूनिट है और बहुत सारे एस्टर जुड़कर ये पॉलिएस्टर बना लेता है, यानी ये भी एक तरह का क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर है तो इसका मतलब ये किससे बना होता है, इसको देखना होगा। देखिए पॉलिएस्टर का हमने पहले ही बता दिया, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, एस्टर होता है, और बहुत सारे एस्टर मिलकर ये पॉलिएस्टर। अब ये मोनोमर यूनिट जो एस्टर है ये हमें कहाँ से मिलती है, इसका सोर्स क्या है, तो ये भी एक पेट्रोकेमिकल है, ठीक है। यानी ये भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है, ठीक है, जिस तरीके से नायलॉन हमें मिलता है। और ये भी क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब मैंने ये ऑलरेडी बताया है कि जिसको हीट करने पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाता है, ठीक है। तो पॉलिएस्टर को भी अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसका एक एग्जांपल क्या है, टेरिलीन। टेरिलीन जो है एक बहुत ही कॉमन यूज में आने वाला पॉलिएस्टर फाइबर है जो कि यूज किया जाता है। अब इसके देखिए नायलॉन की जिस तरीके से प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी कि स्ट्रॉन्गर होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है, और रिंकल फ्री होता है, और इजी टू वॉश होता है क्योंकि ये लेस कंटेनिंग वाटर अपने अंदर रखता है, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इसके अंदर होता है, इसलिए ये उसी तरीके से इस पॉलिएस्टर की भी प्रॉपर्टीज जो हैं नायलॉन की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती हैं, यानी सिमिलर हैं, ठीक है। तो पॉलिएस्टर भी स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, सॉफ्ट होता है, रिंकल फ्री होता है, और ये भी लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो इसको हम ज़्यादा समय तक इजीली इसको हम ड्राई कर सकते हैं, कम समय में ये ड्राई हो जाता है। अब पॉलिएस्टर के भी यूज क्या हो जाएंगे, देखिए इसका भी फैब्रिक्स बनाने में यूज किया जाता है, लाइक साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स, कर्टेंस एट्सेट्रा। और पॉलिएस्टर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग cells of cell boards. Polyester cells are light, strong, do not stretch and do not rot in contact with water, ठीक है। इसका यूज नहीं किया जाता, ठीक है। पॉलिएस्टर इज यूज फॉर मेकिंग वाटर होसेज फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशन। देखिए फायर फाइटिंग ऑपरेशन में भी पॉलिएस्टर का वाटर होसेस बनाकर यूज किया जाता है।
पॉलिएस्टर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स क्या होती हैं, जैसे आप एक्सलरेटर देखते हो, आप जो जो लैडर होती हैं, आप जाओगे देखोगे आजकल रेलवे स्टेशन पे लैडर बनी होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक लैडर, जिस पे आप खड़े हो जाओ और आप ऊपर पहुंच जाते हो, बेल्ट चलती रहती है, ठीक है। उस तरीके इसी सिस्टम को हम कन्वेयर बेल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट्स भी पॉलिएस्टर फाइबर की बनाई जा सकती हैं। जैसे आप देखोगे, आप किसी वहाँ पे देखते हो बहुत सारे पुली सिस्टम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पुलिस सिस्टम है, एक पुलिस सिस्टम यहाँ है, इनको बेल्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये इंजन से कनेक्ट है, तो अगर ये रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ ये भी रोटेशन में आ जाएगा, ठीक है, रोटेशन में आ जाएगा। तो इस बेल्ट को जो कहते हैं कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, क्योंकि इससे जो है, इस बेल्ट की वजह से ये पुल्ली रोटेट हो रही है इंजन की वजह से, यानी ये पुल्ली जो रोटेट हो रही है इस इंजन की वजह से, यहाँ इंजन लगा है, ठीक है। तो ये पुल्ली रोटेट हो रही है इस इंजन की वजह से, लेकिन ये जो पुल्ली रोटेशन में आ रही है किसकी वजह से, इस बेल्ट की वजह से। इस बेल्ट को ही कन्वेयर बेल्ट्स कहते हैं, और इसका यूज आप आजकल देखोगे रेलवे स्टेशन पे या मेट्रो स्टेशन पे, जो इलेक्ट्रॉनिक लेडर होती हैं वो इस कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से ही वर्क करती हैं, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट्स जो बनाई जाती हैं वो भी पॉलिएस्टर की बनाई जाती हैं, किसमें, जो अभी मैंने पुली सिस्टम बनाया है यहाँ पर। लेकिन जो रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पे जो बेल्ट होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो मेटेलिक होती है, मेटेलिक नेचर की होती हैं, उनसे बनाई जाती हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है कि एक पॉलिएस्टर है पीईटी, ठीक है, पीईटी। पीईटी जो होता है, एक इसका पूरा नाम क्या है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। क्या है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। इसका ये भी एक तरह का पॉलिएस्टर होता है, एंड दिस कैन बी मेड इनटू ए फाइबर और प्लास्टिक, ठीक है। इसका फाइबर बनाने में या प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। इससे बहुत सारे, देखिए जैसे ये बॉटल्स दिख रही हैं, ये किसकी बनी है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट यानी पीईटी की बनी हुई है। पीईटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और फुल इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट। इसका नाम याद होना चाहिए फुल फॉर्म में, कि पीईटी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको सब लोग लर्न करेंगे बुक की हेल्प से। इसमें क्या होता है, देखिए पीईटी ने इसकी बॉटल्स बनने लगी तो इसने प्लास्टिक को या ग्लास को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ग्लास को रिप्लेस किया है, तो इसका मतलब ग्लास जो होता है हैवी होता है, और ये अगर पीईटी की अगर हम बॉटल्स बनाएंगे तो लाइट इन वेट हो जाएंगी, इजी हैंडल हो जाएंगी इस तरीके से, और ये शटर प्रूफ होंगी, ठीक है। इसका हम जार्स और यूटेंसिल्स बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके यूजेस हैं, और लाइट इन वेट होने की वजह से इसने क्या कर दिया, और ट्रांसपेरेंट नेचर होता है इसके अंदर, हाई ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। तो और ये रेजिस्टेंस फ्री होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए पीईटी जो है इसने ग्लास को रिप्लेस किया हुआ है, और ये मोर यूजफुल है। तो इस पॉलिएस्टर का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, क्या बनाने में, बॉटल्स एंड जार्स बनाने में। पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉलीमर है वो एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, और ये भी एक पॉलीमर ही है, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसका मतलब क्या है कि ये एक्रिलोनाइट्राइल इसकी मोनोमर यूनिट है, ठीक है, मोनोमर यूनिट है जिससे पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनता है, और इसको हम एक्रिलिक बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जाहिर सी बात है, देखिए पॉलीमर जितने हैं
या तो वो स्ट्रॉन्ग नेचर के, लाइट इन वेट, इजी ड्यूरेबल, रिंकल फ्री और इजी हैंडलिंग उनकी होगी, ड्राई करना इजी होगा और लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। यानी इस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी होती हैं, लगभग लगभग कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं। और इसलिए इन्होंने नेचुरल जो फाइबर हैं उनको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, प्रेजेंट डेज में, ठीक है। तो एक्रिलिक भी क्या है, इट इज़ लाइट इन वेट, ठीक है, एंड इट फील वूल लाइक, ये वूल यानी बिल्कुल ऊन की तरह सॉफ्ट नेचर का, और वार्म भी करता है, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए, इसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई और ये रेजिस्टेंस फ्री होता है, श्रिंकेज इसमें नहीं आते हैं, रिंकल फ्री होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, इसकी वजह से इसके यूजेस बढ़ जाएंगे ड्यू टू इट्स वूल लाइक फीलिंग, ठीक है। एक्रिलिक फाइबर इज ऑफन यूज्ड एज ए वूल, ठीक है। यानी कि देखो, ये वूली नेचर का होने की वजह से, वूलन नेचर का होने की वजह से एक्रिलिक का यूज वूल की जगह भी, जो नेचुरल वूल बनाया जाता है सिप के हेयर से, तो अब उसकी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी लो हो जाएगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, और रिंकल फ्री होगा, और इसमें रेजिस्टेंस फ्री होगा, हाईली एबरेंट होगा और शाइनिंग नेचर होगा। इस तरीके से होने की वजह से इसके स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स एट्सेट्रा हम बना सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय द सिंथेटिक फाइबर्स और कैरिड बाय द सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। यानी कि ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स, ये किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ एक तरह से रखते हैं। अब यहाँ सिंथेटिक फाइबर्स की कॉमन प्रॉपर्टी आप लोगों को दी जा रही है, तो कॉमन प्रॉपर्टी इनकी क्या हो जाएगी कि दे आर हाईली स्ट्रॉन्ग। जो मैंने अभी कॉमन प्रॉपर्टी की बात की थी कि ये सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, चाहे वो रेयन हो, नायलॉन हो, पॉलिएस्टर हो, एक्रिलिक हो, ये सब क्या होते हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग।